पहले हमने जाना कि पुराने समय के गुरुकुलों में गर्भवती माताओं को कैसी शिक्षा दी जाती थी और कैसे वही शिक्षा बच्चे की नींव को मजबूत बनाती थी। उस समय गर्भ संस्कार को सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन की पहली शिक्षा माना जाता था। आज हम उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे अहम सवाल पूछते हैं, गर्भ संस्कार आखिर है क्या? सोचिए, अगर एक बीज को सही मिट्टी, पानी और धूप मिले तो वो एक हरे भरे पेड़ में बदल जाता है। इसी तरह गर्भ में पल रहा शिशु भी मां के विचारों, शब्दों और वातावरण से अपना रूप ग्रहण करता है। और यही प्रक्रिया ही है गर्भ संस्कार, यानी मां के विचार संस्कार बनते हैं, मां की प्रार्थनाएं शक्ति बनती हैं और मां की दिनचर्या शिशु का भविष्य गढ़ती है। आज हम गहराई से समझेंगे कि गर्भ संस्कार सिर्फ मंत्र, पूजा या कहानी भर नहीं है, बल्कि यह गर्भकाल के हर पल की सजगता है जो आने वाली पीढ़ी के स्वभाव और चरित्र को आकार देती है। तो आइए शुरू करते हैं। हमने सुना कि पुराने जमाने के गुरुकुल कैसे होते थे, कैसे वहां सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि गर्भवती माताओं को भी शिक्षा दी जाती थी। उस शिक्षा में यह विश्वास था कि गर्भ ही जीवन की पहली पाठशाला है। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं, आखिर यह गर्भ संस्कार सच में है क्या? मां बनना अपने आप में सबसे बड़ा सौभाग्य है। जब एक औरत जानती है कि उसके भीतर एक नई जिंदगी पल रही है तो उसकी दुनिया बदल जाती है। वह हर पल सोचती है, मेरा बच्चा कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, क्या वह संस्कारी बनेगा, क्या उसमें धैर्य होगा? इन सवालों के उत्तर कहीं बाहर नहीं बल्कि उसी की गोद में छिपे हैं। और यही है गर्भ संस्कार की शुरुआत। गांव की एक मां सुनीता, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसकी दादी ने उसे हमेशा एक बात सिखाई थी, बेटा, गर्भवती औरत के हर विचार बच्चे के भीतर बीज की तरह जम जाते हैं। सुनीता जब गर्भवती हुई तो उसकी दादी ने कहा, गुस्सा मत करना, कड़वे शब्द मत बोलना। अगर गुस्सा करोगी तो बच्चा चिड़चिड़ा होगा, अगर मीठा बोलोगी तो बच्चा मधुर वाणी वाला होगा। सुनीता ने वही किया। उसने सुबह सुबह रामचरितमानस पढ़ना शुरू किया और शाम को तुलसी के पौधे के पास बैठकर प्रार्थना करना अपनी आदत बना लिया। 9 महीने तक उसने यही दिनचर्या अपनाई। बाद में जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो सभी कहते, इस बच्चे का स्वभाव कितना शांत और संतुलित है। सुनीता मुस्कुराकर कहती, ये तो मेरी दादी के संस्कार हैं जो मैंने गर्भ में ही उसे दे दिए थे। अब सवाल यह है, क्या सच में ऐसा होता है? क्या बच्चे के स्वभाव पर मां के विचारों का असर पड़ता है? इसका जवाब सिर्फ परंपरा नहीं, विज्ञान भी देता है। गर्भ में पल रहा शिशु मां की हर धड़कन, उसकी आवाज, उसके डर और उसकी खुशी को महसूस करता है। यानी गर्भ संस्कार कोई कल्पना नहीं, यह जीवन की सबसे पहली शिक्षा है। गर्भ संस्कार, यह शब्द सुनते ही अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ पूजा पाठ है? क्या यह कोई रस्म है या कोई नया चलन? लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी और बड़ी है। गर्भ संस्कार का अर्थ है गर्भ में पल रहे शिशु को अच्छे विचार, शुभ भावनाएं और सकारात्मक ऊर्जा देना। यह केवल मंत्रोच्चारण या धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं है, यह तो एक जीवन जीने की शैली है जिसे हर मां अपनी साधना से अपनाती है। मां के विचार ही सबसे पहला बीज होते हैं। जैसे एक बीज मिट्टी से पानी, धूप और पोषण लेकर एक विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही गर्भ में पल रहा शिशु मां के विचारों, भावनाओं और दिनचर्या से अपना स्वभाव और चरित्र गढ़ता है। आज का विज्ञान भी मान चुका है कि गर्भ में पल रहा बच्चा मां की हर धड़कन, उसकी आवाज और उसकी भावनाओं को महसूस करता है। कई शोध बताते हैं कि गर्भस्थ शिशु मां की आवाज पहचान लेता है। यहां तक कि अगर मां खुश है तो उसके शरीर से निकलने वाले हार्मोन बच्चे तक पहुंचते हैं, जिससे शिशु का विकास संतुलित होता है। और अगर मां तनाव या क्रोध में रहती है तो वही ऊर्जा बच्चे के स्वभाव में उतर जाती है। दिल्ली की रीमा नाम की एक महिला ने अपनी गर्भावस्था में रोज गीता का पाठ किया और शांत संगीत सुना। उसका कहना था कि जब भी वह मंत्र पढ़ती, उसके भीतर शांति फैल जाती और वह अपने बच्चे से गहराई से जुड़ाव महसूस करती। बच्चे के जन्म के बाद उसने देखा कि शिशु बहुत जल्दी सो जाता और छोटी उम्र से ही संगीत सुनकर मुस्कुराने लगता। रीमा अक्सर कहती, ये सब मैंने गर्भ में ही उसे दिया था। गर्भ संस्कार की शक्ति को हमारे शास्त्रों में केवल 1-2 नहीं बल्कि कई उदाहरणों से समझाया गया है। कुछ तो इतने अनोखे हैं कि अक्सर कहानियों में अनदेखे रह जाते हैं।
महाभारत में हस्तिनापुर की महारानी गांधारी ने बहुत कठोर तपस्या की थी। वह प्रतिदिन उपवास करती और आंखों पर पट्टी बांधकर रहती ताकि अपने पति धृतराष्ट्र के अंधत्व को साझा कर सकें। लेकिन गर्भ में पल रहे उनके पहले पुत्र दुर्योधन पर इसका गहरा असर पड़ा। कहा जाता है कि लगातार कठोरता और असंतुलित साधना के कारण उसका स्वभाव क्रोधी और असंयमी बना। यह कथा बताती है कि गर्भवती मां का हर व्यवहार बच्चे के भविष्य को आकार देता है। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि जब गर्भवती थी तब वे लगातार अपने पति को युद्ध और शस्त्र विद्या सिखाते हुए देखती थीं। वह वातावरण इतना गहरा था कि गर्भस्थ शिशु ने वही वीरता और आक्रामकता अपने भीतर ग्रहण की। बाद में वही बच्चा अश्वत्थामा कहलाया, जो महाभारत का अपराजेय योद्धा बना। यह दर्शाता है कि गर्भावस्था में जो वातावरण होता है वही शिशु के स्वभाव में उतर जाता है। पुराणों में वर्णन है कि उपमन्यु नामक बालक ने छोटी उम्र से ही शिव भक्ति को अपनाया। कहते हैं कि उसकी मां गर्भवती रहते समय प्रतिदिन शिव मंत्र जपा करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि उपमन्यु जन्म से ही शिव का परम भक्त बना और उसे दिव्य शक्तियां प्राप्त हुईं। यह कथा हमें सिखाती है कि गर्भ में सुने गए मंत्र और भक्ति जन्म के बाद जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। इन कथाओं से साफ है कि गर्भ संस्कार कोई कल्पना या परंपरागत मान्यता नहीं, बल्कि अनुभव का सत्य है। हर मां अपने विचारों और जीवन शैली से अपने गर्भस्थ शिशु का भविष्य लिखती है। समय बदल चुका है। पहले के युग में घर का वातावरण ही गर्भ संस्कार था। संयुक्त परिवार, दादी नानी की कहानियां, घर का शांति भरा माहौल, प्रकृति के बीच जीवन। पर आज का जीवन एकदम अलग है। आज की अधिकतर माताएं तनाव, चिंता और भागदौड़ से घिरी रहती हैं। ऑफिस का दबाव, घर की जिम्मेदारियां, समाज की अपेक्षाएं, इन सब के बीच मन की शांति खो जाती है। और जो तनाव मां महसूस करती है वही ऊर्जा गर्भस्थ शिशु तक पहुंचती है। यही कारण है कि आज छोटे बच्चों में भी चिड़चिड़ापन, बेचैनी और असंतुलन बढ़ गया है। पुराने समय में गर्भवती स्त्रियां खुली हवा में चलती, गांव के तालाब किनारे बैठकर गीत गाती, खेतों में हरियाली देखती। प्रकृति का यही संपर्क उनका प्राकृतिक गर्भ संस्कार था। आज हम कंक्रीट की दीवारों और मोबाइल स्क्रीन के बीच कैद हो गए हैं। बच्चा मां की धड़कन सुनने के साथ साथ टीवी के शोर और मोबाइल की रोशनी भी महसूस कर रहा है। आज कई बार माताएं यह सोचती हैं कि बच्चे के लिए सबसे जरूरी है अच्छे कपड़े, महंगे खिलौने और बढ़िया स्कूल। लेकिन सच्चाई यह है कि बच्चे के लिए सबसे जरूरी है गर्भ से मिले संस्कार। ये संस्कार ही उसके जीवन की दिशा और दृष्टि तय करेंगे, न कि महंगी चीजें। आज जब जीवन की रफ्तार इतनी तेज है तो गर्भ संस्कार पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है। जो मां गर्भ संस्कार को अपनाती है वह अपने बच्चे को न केवल स्वस्थ शरीर देती है बल्कि संतुलित मन, संवेदनशील हृदय और मजबूत चरित्र भी देती है। इसलिए हर मां को यह समझना होगा कि गर्भ संस्कार सिर्फ एक विकल्प नहीं है बल्कि आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो माताओं, आज हमने जाना कि गर्भ संस्कार क्या है। ये कोई रस्म, पूजा या किताब का पाठ मात्र नहीं है। ये तो एक जीवन का विज्ञान है, एक भावनाओं की साधना है और एक मां की आत्मा से बच्चे की आत्मा तक पहुंचने वाला पुल है। गर्भ संस्कार वह प्रक्रिया है जिसमें मां का हर विचार, हर शब्द, हर भावना बच्चे की आत्मा में बीज की तरह जम जाती है। यही कारण है कि दादी नानी कहा करती थीं, मां जो देखेगी वही बच्चा बनेगा, मां जो सुनेगी वही बच्चा सीखेगा और मां जो सोचेगी वही बच्चा पालेगा। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जब चिंता, तनाव और डर ने हमें घेर लिया है, तब गर्भ संस्कार मां के लिए एक दिव्य औषधि है। ये औषधि है प्यार, सकारात्मक सोच, प्रार्थना और जागरूकता। अब तक आपने जाना कि गर्भ संस्कार क्या है, उसका महत्व क्या है और कैसे वह सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और भावनात्मक प्रक्रिया है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, जब हम जान गए कि गर्भ संस्कार जरूरी है तो इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें। बहुत सी माताएं ये बात तो समझ जाती हैं कि गर्भ संस्कार अपनाना चाहिए, लेकिन उन्हें यह स्पष्ट नहीं होता कि शुरुआत कहां से करें। इसी उलझन को दूर करने के लिए आज का यह भाग आपके लिए है, व्यवहारिक दिशा और सरल उपायों के साथ। हर दिन की शुरुआत एक शुभ सोच के साथ कीजिए। सुबह उठते ही अपनी हथेली पेट पर रखिए, आंखें बंद करके बस इतना कहिए, हे प्रभु, मेरे बच्चे को आज का दिन सुखद, शांत और प्रेम से भरपूर मिले। यह कोई मंत्र नहीं है
पर इसके पीछे की भावना आपके बच्चे के मन तक पहुंचती है। जैसे एक पौधा सूरज की पहली किरण से पोषण पाता है, वैसे ही शिशु भी मां की पहली सोच से ऊर्जा ग्रहण करता है। आप जो कुछ भी सुनती हैं, देखती हैं या सोचती हैं, उसका प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ता है। इसलिए दिन में कुछ समय निकालिए, शांत संगीत, गीता के श्लोक, रामचरितमानस का दोहा या कोई प्रेरणादायक कहानी सुनिए। दिन भर मोबाइल या टीवी की चकाचौंध के बीच 10 मिनट की यह साधना आपके बच्चे के जीवन को नई दिशा दे सकती है। गर्भावस्था में भावनाएं अक्सर अस्थिर होती हैं। कभी बेवजह गुस्सा आता है तो कभी उदासी घेर लेती है। ऐसे में अपने मन को थामने का अभ्यास कीजिए। जब भी मन व्याकुल हो, 5 गहरी सांसें लीजिए और धीरे से कहिए, सब ठीक है, मैं और मेरा बच्चा पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये छोटे छोटे वाक्य मन को स्थिर करने में बहुत सहायक होते हैं। भोजन करते समय एक नया भाव जोड़िए, कृतज्ञता का। खाने से पहले बस ये सोचिए, इस अन्न से मेरा बच्चा जीवन पा रहा है, चाहे फल हो, दूध हो या सादा रोटी। जब आप उसे प्रेम और सच्चे भाव से ग्रहण करेंगी तो वही ऊर्जा शिशु तक पहुंचेगी। और हाँ, कभी कभी थाली में एक निवाला बच्चे के नाम पर अलग रखिए, यही संस्कार बनते हैं। अब बात करते हैं एक सुंदर अभ्यास की, गर्भ डायरी की। हर रात सोने से पहले 2 बातें लिखिए। आज आपने अपने बच्चे के लिए क्या अच्छा किया और कल क्या और अच्छा कर सकती हैं। धीरे धीरे ये डायरी आपकी मां बनने की पूरी यात्रा का आईना बन जाएगी। और जब बच्चा बड़ा होगा, ये डायरी उसकी पहली किताब बन सकती है। अगर आप पूजा पाठ नहीं करती तब भी कोई बात नहीं, पर दिन में 5 मिनट अपने लिए निकालिए। कोई अच्छी पुस्तक पढ़िए, प्रार्थना कीजिए या बस अपने भीतर झांकिए। ये छोटी छोटी साधनाएं मां के मन को स्थिर करती हैं और गर्भस्थ शिशु को शांति देती हैं। शाम को सोने से पहले अपने शिशु से बात कीजिए। उसे बताइए कि आज आपने क्या महसूस किया। जैसे, बेटा, आज मम्मा ने सुबह बहुत शांति से तुलसी के पास बैठकर प्रार्थना की तुम्हारे लिए, या आज थोड़ी थकान थी पर मैंने तुम्हारे लिए मुस्कुराने की कोशिश की। ऐसी बातें मां और शिशु के बीच एक अनोखा, अद्भुत संवाद शुरू करती हैं। परिवार को भी इस यात्रा में शामिल कीजिए। अपने जीवन साथी से कहिए कि वह भी दिन में एक बार शिशु से बात करें, पेट पर हाथ रखकर। दादी नानी की कहानियों को सुनिए। जब पूरा परिवार इस संस्कार में साथ हो तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। अंत में याद रखिए, गर्भ संस्कार कोई कोर्स या किताब नहीं है, यह तो एक अंतरयात्रा है, एक साधना है जिसमें मां अपने विचारों, प्रार्थनाओं और प्यार से अपने शिशु की आत्मा को आकार देती है। प्रिय माताओं, याद रखिए, गर्भ ही बच्चे की पहली पाठशाला है और मां ही उसकी पहली गुरु माता। अगर आप गर्भ संस्कार को सजगता से अपनाती हैं तो आप अपने बच्चे को सिर्फ जीवन नहीं बल्कि सही दिशा वाला जीवन दे रही हैं। माताओं, अगर आज आपने भी यह समझ लिया है कि गर्भ ही पहला गुरुकुल है और मां उसकी पहली गुरु है, तो कमेंट में लिखिए, गर्भ ही पहला गुरुकुल है।